नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 813 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ए बी तथा सी 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट 8 मिनट और 10 मिनट में तय करते हैं। देखो यहां से स्पीड निकालो। पहले स्पीड निकालेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 में 5 का भाग दिया तो एक की स्पीड आ जाएगी 200 मीटर पर मिनट। बी की स्पीड की बात करें 1000/8 125 मीटर पर मिनट। और सी की स्पीड की बात करें तो 1000 मीटर चलने में, सी की स्पीड की बात करें 1000 मीटर चलने में उनको टाइम लग रहा है 10 मिनट। तो 1000/10 यानी 1 मिनट में कितना चलेगा 100 मीटर पर मिनट। अब क्या हो रहा है कि सी चलना चालू करता है बी उससे 1 मिनट बाद और ए सी से 2 मिनट बाद। देखो यहां से बी और सी के बीच का डिफरेंस है वो कितने का है 1 मिनट का बाद। अब ए है सी के 2 मिनट बाद, देखो 1 मिनट का डिफरेंस ये है तो ये भी 1 मिनट का हो जाएगा। यानी ए और सी के बीच का डिफरेंस तो है 2 मिनट और बी और सी के बीच का डिफरेंस है 1 मिनट। तो ए और बी के बीच का डिफरेंस भी कितना बच जाएगा 1 मिनट का। अब लास्ट वाला लाइन में बोल रखा है कि ए बी तथा सी से कितनी देर बाद मिलेगा। देखो ए और बी की बात करें तो ए बी चाहिए, ए बी चाहिए तो बी 1 मिनट चल के गया है और बी 1 मिनट में चलता कितना है 125 मीटर। 125 मीटर। अब ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों का माइनस हो जाएगी। बी माइनस ए कितना आ जाएगा 75 मीटर पर मिनट। अब समय निकालना है, ए ए बी को कितने बाद समय बाद पकड़ लेगा तो 125/75। 25 से काटूंगा 5 बार और 25 से काटूंगा 3 बार, 5/3 मिनट बाद। अब ए सी को पकड़ना है तो ए सी की दूरी निकालनी पड़ेगी और जो चला है वो सी चला है और कितने मिनट तक चला है 2 मिनट तक चला है। और 1 मिनट में चलता है 100 तो 2 मिनट में कितना चल जाएगा 200। सी और ए सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 200 माइनस 100 यानी स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी 100 मीटर पर मिनट। अब ए सी का समय निकाल ले कि ए सी को कितने बाद समय बाद पकड़ेगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 200/100 यानी पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जो आंसर आया वो कितना आया 2 मिनट। तो 5/3 मिनट और 2 मिनट कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 51 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक व्यक्ति प्रतिप्रवाह का मतलब क्या हो गया विपरीत दिशा में नाव से 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है जिसमें धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह अनुप्रवाह में नाव से 15 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। देखो सामने कि एक व्यक्ति प्रतिप्रवाह में नाव से 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। अब देखो यहां से सोल्व करें, नाव की स्पीड, व्यक्ति की स्पीड मान लेता हूं x है, धारा की स्पीड दे रही है 4 किलोमीटर पर आवर। तो विपरीत दिशा की बात करें x माइनस 4 इंटू 5, स्पीड इंटू टाइम कितना हो जाता है, डिस्टेंस आ जाती है 12 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां से x का मान आ जाएगा, x का मान निकाले तो x माइनस 4 और 12/5 की बात करें तो 12/5 कितना आ जाता है 2.4। यहां से व्यक्ति की जो स्पीड आई वो कितनी आई 6.4 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है कि अनुप्रवाह यानी धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी। देखो धारा की दिशा की बात करें तो x प्लस वाई हो जाता है, मतलब x का मान यहाँ 6.4 और धारा की चाल दे रही है 4 तो 10.4 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड यहाँ काउंट करनी है, स्पीड जो काउंट करनी है वो कितनी करनी है 10.4 और डिस्टेंस दे रही है 15 किलोमीटर। समय निकालना है तो समय क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 15/10.4, पॉइंट हटाऊंगा 150/104। देखो 2 से कटा 75 बार, 2 से कटा 52 बार, तो भाग देंगे तो 1 घंटा 23/52 मिनट। लेकिन आगे भी सोल्व कर रखा है 23/52 मतलब सेकंड में चेंज करेंगे, 23/52 घंटे मिनट में चेंज किया तो 60। सोल्व करो 15 और 13, 23 को 15 से इंटू करूंगा कितना जाएगा 345/13। 345 में अगर मैं 13 का भाग दूंगा 2 बार, 85 में कितनी बार गया 6 बार, 26 सही 7/13 यानी 1 घंटे 26 सही 7/13 मिनट।
इसको सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, एक छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से, 1/20 भाग को नारंगी रंग से, 1/30 भाग को पीले रंग से और 1/40 भाग को हरे रंग से, 1/50 भाग को नीले रंग से, 1/60 भाग को काले रंग से और शेष भाग को वॉयलेट रंग से रंगा गया। यदि वॉयलेट रंग से रंगे गए भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो छड़ की लंबाई। देखो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, जो फ्रैक्शन में नीचे दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, इनका एलसीएम लेते हैं तो टोटल एलसीएम 10, 20, 30, 40, 50 का एलसीएम कितना आ गया? 600 आ गया। अब यहां से सबसे पहले रेड की बात हो रही है, 600 का 1/10 कितना होता है? 60। फिर बात हो रही है नारंगी ऑरेंज की, 600 का अगर 1/20 निकालेंगे तो कितना जाएगा? 30। उसके बाद हो रही है 1/30 यानी येलो की, 20। उसके बाद में हो रही है 1/40 हरे रंग ग्रीन की, 600 का 1/40 निकालेंगे तो कितना जाएगा? 15। और 1/50 ब्लू नीला, 600 का 1/5 निकालेंगे तो 12। अब जो शेष भाग बचा है 1/60 भाग वो ब्लैक, यो कितना हो जाएगा? 10। अब देखो इनको सबको जोड़ूंगा, 90, 110, 120, 35 और 147, 147 पार्ट इनमें आ गया। अब बचा कितना? 600 माइनस 147, 147 रिमेनिंग पार्ट वो कितना जाएगा? 453। और रिमेनिंग पार्ट दे रखा है 12.08 मीटर, वो 453 की वैल्यू है। और जो याद करना है वो छड़ की लंबाई, और छड़ की लंबाई कितनी मानी थी? इंटू 600, ये आंसर आ जाएगा। सोल्व करेंगे, देखो पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 3 से काटूंगा ये 2 बार और 3 से काटूंगा ये 151 बार, और 151 का देखो 15 8 120, 8 बार जाएगा, 8 दूना 16 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि अक्स cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर 1 तो अक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस अक्स स्क्वायर sin थीटा का मान क्या होगा? देखो जब भी बताया था sin थीटा cos थीटा साथ दिखे तो थीटा बराबर 0 डिग्री रख लो, जहां भी sin थीटा का वो 0 हो जाएगा तो यहाँ से ये हो जाएगा 1। sin 0 क्या होता है? 0। cos 0 क्या होता है? 1। तो अक्स बराबर यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 1। अक्स बराबर 1 आ गया। क्वेश्चन में पूछा है अक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस अक्स स्क्वायर sin थीटा, देखो sin थीटा बराबर 0 माना, ये तो कैंसिल हो गया। क्वेश्चन में जो पूछा है बचा है अक्स स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो क्वेश्चन नंबर 54 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? ए ऑप्शन। पूरा सोल्व नहीं करना है, थीटा बराबर 0 डिग्री रखो, मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, चित्रानुसार सबसे छोटे वर्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यदि सी वर्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, सी कौन सा है? बड़ा वाला वर्त है। C1 C2 की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। देखो यहां से सोल्व करें, ये कितना हो जाएगा? 1। ये भी कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ OC ये भी 1 है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है क्या? 1 प्लस आर 1 प्लस आर, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। अब यहां से बड़े वर्त की त्रिज्या निकालें तो देखो OC प्लस आर, OC प्लस आर, ये क्या होगी? आर ही तो होगी, वो किसके बराबर होगी? 2 सेंटीमीटर के बराबर। OC प्लस आर बराबर कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। यानी यहां से अगर OC का मान आ जाए तो आर का मान भी आ जाएगा। OC का मान निकालना क्या है? देखो 90 के सामने करण है तो OC स्क्वायर बराबर OC1 का स्क्वायर, ये C1 है, प्लस इसको मैं मान लेता हूं P माइनस PC1 का स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा? OC स्क्वायर के बराबर होगा। देखो इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, OP मान लिया और C1, OPC1 की बात कर रहा हूं, ठीक। ये अच्छा, ये तो C दे रखा है, C दे रखा है तो CC1 हो गया, ये CC1 का स्क्वायर। अब देखो OC का मान कितना दे रखा है? 1 प्लस आर स्क्वायर, OC1 का मान दे रखा है 1 प्लस आर का स्क्वायर, माइनस वो CC1 का मान कितना है? 1 है। ये 1 प्लस आर है और ये कितना है? 1, तो इसका मान निकालना, माइनस 1 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो देखो आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और सी स्क्वायर बराबर कितना गया? आर स्क्वायर प्लस 2r। तो OC का मान निकाल के तो अंडर रूट कर दो, ये OC का मान आ गया।
अब सबसे पहले देखा था OC प्लस आर बराबर 2 सेंटीमीटर, केवल OC का मान निकालना है तो 2 माइनस आर, OC बराबर कितना आ जाएगा 2 माइनस आर। देखो OC की जो दोनों वैल्यू आई है उनको बराबर रख दो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2r बराबर 2 माइनस आर। अब दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो यहां से रूट हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2r, 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 4r, इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4r इस तरफ आएगा 4, 6r बराबर 4, 6r बराबर 4, तो यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा 4/6, और 4/6 को सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 2/3। तो छोटे वर्ग की त्रिज्या कितनी थी, r ही तो थी, r बराबर कितना आ जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 55 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन। देखो यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात थी, देखो ये टोटल बात करें तो ये OC प्लस आर है और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से OC की वैल्यू एक तो आ गई 2 माइनस आर, और एक इस ट्राइंगल से OC की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2r, दोनों को मान बराबर रखा और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो r बराबर कितना आ गया 2/3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है, आयकर देता है मतलब देखो इसकी जो टोटल इनकम होगी अगर 100 होगी तो नेट इनकम कितनी होगी 96। अब क्या हो रहा है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.7% 5% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपए। तो शुद्ध वार्षिक आय कौन सी होती है, नेट इनकम होती है। तो यहां से नेट इनकम अगर मैं निकालूं तो 4% माइनस 3.75%, वो कितना आ गया 0.25%। अब 0.25% ये नेट इनकम का है, तो 48 है, 0.25% होता है, वहां टोटल कितना होता है 100, तो ये आएगी नेट इनकम। क्या आएगी, नेट इनकम। 0.25 हटाऊंगा 2 जीरो से 2 जीरो, कितनी बार गया 4 बार, 48 का 4 गुना कितना होता है 192, 19,200 रुपये, ये आई है नेट इनकम। देखो नेट इनकम 96 है तो टोटल इनकम कितनी होगी 100, तो 19,296 की वैल्यू है, निकालनी यहाँ से किसकी वैल्यू है 100 की वैल्यू निकाल, टोटल इनकम आ जाएगी, डबल है कितना आ जाएगा 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। देखो यहाँ जो ध्यान रखना होता है कि टोटल इनकम पर इनकम टैक्स देने के बाद जो बचेगी वो कौन सी बचेगी, नेट इनकम। तो नेट इनकम का जो डिफरेंस दे रखा है वो 0.25%, यहाँ से नेट इनकम आ गई 19,296 की वैल्यू है, निकालनी है टोटल इनकम इंटू 100, 20,000 रुपये। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, रमेश 10 साइकिल प्रत्येक 500 रुपए की दर से खरीदता है, वह इन पर 2,000 रुपए खर्च करता है, वह इनमें से 5 साइकिल 750 रुपए प्रत्येक की दर से बेच देता है और शेष को 550 रुपए प्रत्येक की दर से बेच देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। देखो प्रॉफिट और लॉस के लिए हमेशा ध्यान रखना, एक चाहिए सीपी और एक क्या चाहिए, सीपी क्या होता है कॉस्ट प्राइस, और एक चाहिए एसपी। अब पहले से सीपी का मतलब क्या होता है, जितने रुपए उसके खर्च हुए, पहले खर्च किसके कितने हुए, देखो 500 रुपए की 10 साइकिल, तो 5,000 तो ये हो गए 500 इंटू 10, और 2,000 रुपए एक्स्ट्रा और खर्च हो गए, 2,000 रुपए खर्च करता है, तो ये टोटल कितना आ गया, सीपी यहां से टोटल आ गया 7,000 रुपए, कितना आ गया 7,000 रुपए। अब देखो एसपी की बात करें, उस 5 साइकिल बेचता है 750 के हिसाब से, 750 इंटू 5, और जो 5 साइकिल बची है वो 550 के हिसाब से बेचता है। देखो यहां से टोटल एसपी निकालें तो ये 3750 और ये कितना आ गया 2750, इनको दोनों को अगर ऐड करूंगा 6,500 रुपए। अब देखो सीपी और एसपी 7,000 और 6,500, यहां से रेशियो निकालो तो 14, और ये कितना हो गया 13, 14 अनुपात 13, 14 रुपए की वस्तु को 13 रुपए में बेच रहा, तो एक का लॉस हो गया कितने पे 14 पे इंटू 100, ये लॉस परसेंटेज आ गया। देखो सोल्व करेंगे 50/7, और 50 में 7 का भाग देंगे 7 से, 1/7% का क्या होगा हानि लॉस। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक 66 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही 88 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में 0.4168 मिनट का समय लेती है। यदि द्वितीय रेलगाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो तो पहली रेलगाड़ी की गति बताइए, पहली रेलगाड़ी की गति बताइए। देखो स्पीड की बात करें तो वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब दोनों समान दिशा में जा रही है, पहले की रेलगाड़ी एस मान लू, स्पीड मान लू एस, दूसरी 30, समान दिशा में दोनों माइनस हो जाएगी। यहां
जो डिस्टेंस काउंट होगी वो दोनों की रेलगाड़ी की लंबाई का योग 66 + 68, और यहाँ जो समय दे रखा है वो मिनट में दे रखा है 0.4168, इसको सेकंड में चेंज करो तो इंटू 60। अब देखो S-30 है, S-30 है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये जो आया मीटर पर सेकंड में आया, तो मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो देखो ऊपर तो बना 154, 154 इंटू 18, देखो 60 इंटू 5 कितना हो जाता है, 300 हो जाता है, 300 हो जाता है, 2 जीरो से यहाँ 41.68, और 41.68 का अगर मैं 3 गुना करूं, 41.68 या 3 गुना क्यों करना है, 3 से काट ही दो 6 बार, तो यहाँ लिख दो 6, और बट्टे में क्या कितना जाएगा 41.68, 41.68, देखो 2 से काट, ये 4 से कट रहा है, ये 77 इंटू 3 आ जाएगा, इसको भी 2 से काट दिया, इसको भी 2 से काट दिया, इसको 4 से काटूंगा तो देखो 10.42, 10.42, 10.42, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो देखो लगभग सोल्व करेंगे तो इसका मान लो 10.42, 7, ये 7 से थोड़ा ज्यादा जाएगा तो 7.3 के लगभग जाएगा, 7.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आएगा 22 किलोमीटर पर आवर, कितना आएगा 22 किलोमीटर पर आवर, लगभग की बात कर रहा हूँ, इसको सोल्व करेंगे 22 किलोमीटर पर आवर, यहाँ लिखा हुआ है S-30, 30 उस तरफ जाएगा, 30 + 22 कितना हो जाएगा 52 किलोमीटर पर आवर, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है 52 किलोमीटर पर आवर, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 58 में आंसर क्या आ जाएगा, बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, 2 इकाई त्रिज्या वाले दो वर्तों का केंद्र ए तथा बी है तथा वे बिंदु सी पर बाह्य स्पर्श करते हैं, एक केंद्र सी तथा 2 इकाई त्रिज्या वाला तीसरा वर्त दोनों वर्तों को बिंदु डी तथा ई पर स्पर्श करता है, चतुर्भुज ए बी डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहां सीधा सीधा दिया हुआ है, 2 इकाई, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी इसकी रेडियस है तो ये भी 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी, और डी ई का मान डी का मान भी कितना है 2 है, ये भी कितना है 2 है, और ये भी कितना है 2। देखो संभव त्रिभुज बन रहे हैं 3, इस संभव त्रिभुज बन रहे हैं 3, और प्रत्येक की भुजा कितनी है 2, तो 2 इंटू संभव त्रिभुज का एरिया कितना होता है √3/4a², 3 बन रहे हैं तो 3 इंटू √3/4a², 3√3/4a², 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर कितना जाएगा 3√3² वर्ग इक्वल, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 59 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है, कितने छात्र एनसीसी गतिविधियों में शामिल हुए, एनसीसी की बात करें 15%, टोटल देर का 1200, 1200 का 15% की बात करें 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 इंटू 12 कितना होता है 180, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, 60 को सोल्व करने के बाद ऑप्शन कौन सा है 180। क्वेश्चन नंबर 61 है, वाद विवाद क्लब तथा मानव संसाधन विकास में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या, देखो वाद विवाद क्लब कौन सा 13%, और मानव संसाधन कितना हो गया 11%, तो कितना हो गया 24%। 1200 का 24% की बात करें तो 1200 इंटू 24/100, देखो इन दोनों का टोटल कितना है 13 और 11 24, तो 24% सीधा निकाल दो, 24% 24/100, 12 इंटू 24 कितना हो जाएगा 288, 288, कौन सा ऑप्शन है 61 में आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 है, इको क्लब में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या, इको क्लब में शामिल होने वाले कितना है 22%, इको क्लब में कितना है 22 है। आगे दे रखा है रेड क्रॉस में शामिल, रेड क्रॉस में कितना है 21, तो 22/21 इंटू 100, यानी 100 से ज्यादा आएगा, और 100 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, 104.76। पूरी कैलकुलेशन करनी थी क्योंकि ये वाला ज्यादा है ये वाला कम है, तो 100% से ज्यादा आएगा, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63, स्काउट तथा रेड क्रॉस गतिविधियों में, स्काउट और रेड क्रॉस 18 और रेड क्रॉस 21,
स्काउट और रेड क्रॉस 21 प्लस 18 39। आगे बोल रहा है कि मानव संसाधन विकास में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या, ये 13, इनका रेशियो निकालना है 39 अनुपात, अच्छा वाद विवाद क्लब तथा मानव संसाधन विकास, 61 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 62 में चलो, इको क्लब में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या, रेड क्रॉस में ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, स्काउट तथा रेड क्रॉस गतिविधि में शामिल होने वाले सभी छात्रों तथा वाद विवाद क्लब में, स्काउट और रेड क्रॉस, स्काउट और रेड क्रॉस, स्काउट और रेड क्रॉस की बात करें 18 और रेड क्रॉस का है 21, 18 कितना हो गया 39। वाद विवाद, वाद विवाद वाला कहा है 13%, 39 अनुपात 13, अनुपात कितना आ गया 3 अनुपात 1, कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 63 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, रसायन की एक प्रयोगशाला में दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः 36% और 40% स्प्रिट है, ए के 2 लीटर को बी के 4 लीटर में मिलाया जाता है, परिणामी मिश्रण में स्प्रिट और जल का, देखो परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो उसको 200 और 400 मान लो, क्या मान लो 2 लीटर है उसको मैं मान लेता हूँ 200 और 400, क्योंकि अनुपात तो निकालना है, 200 और 400 है तो इसमें देखो 36% और 40% स्प्रिट है, तो देखो 36, 200 का 36% निकाले स्प्रिट कितना आ जाएगा 72, 400 का 40% निकाले तो वो कितना आ जाएगा 160, तो 72 प्लस 160। अब बचा हुआ जो पार्ट होगा वो वाटर होगा, तो 200 में से 36 गया कितना आया 164, 400 में से 160 गया कितना आया 200, अच्छा 200 का 36% निकाला 72, तो 200 में से 172 कितना कितना आया 128, और ये कितना बच गया 240। इसको सोल्व करेंगे तो ये तो आ गया 232 और ये कितना आ गया 368, 232 और 368 29 से काटता हूं या फिर ये 8 से काटता हूं तो ये 29 बार, 8 से काटता हूं ये 4 और 6, 29 अनुपात 46, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो देखो जब भी परसेंटेज में कैलकुलेशन आए तो 2 लीटर और 4 लीटर को 200 और 400 मान लो, आसान हो जाएगा, क्योंकि 200 का 36% निकाला 72 स्प्लिट आ गई, 400 का 40% निकाला 160 आ गया, बचा हुआ पार्ट क्या होगा वाटर होगा, पानी होगा। सोल्व किया कितना आ गया 29 अनुपात 46। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 के सम गुणकों की कुल संख्या क्या होगी। देखो यहां करते क्या है, सम वालों को सेम रख लेते हैं, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो पांचों का 20 दिया कितना आ गया 60। क्वेश्चन नंबर 65 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, अगर दोबारा देखना तो देख लो एक बार कि सम का जब भी संख्या निकालते हैं जो सम संख्या है 2 वो सेम रख लो, बाकी की पावर में 1 ऐड कर दो, 3 और 1 कितना हो गया 4 इंटू 3, 20 दिया कितना आ गया 60, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर 90 थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो लिखते जाओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर 67, कोसेक स्क्वायर 67, टेन स्क्वायर 23 को क्या मैं लिखता हूं मैं कोट स्क्वायर 67, क्यों देखो 90 हो गया तो 10 कोट में चेंज होता है, तो कोसेक स्क्वायर 67 माइनस कोट स्क्वायर 67, देखो ये भी एक और नीचे वाला भी एक, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी एक होता है और ये भी कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर भी एक होता है, तो पहले पार्ट को सोल्व करने के बाद एक, आगे क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50, देखो कल बताया था पीआई की सीरीज में साइन स्क्वायर प्लस ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर एक है, तो ए प्लस बी बराबर कितना होता है 90 डिग्री, या ए प्लस बी बराबर 90 है तो ये एक होता है, ये कितना जाएगा एक और एक कितना जाएगा दो, कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा सी। देखो क्वेश्चन नंबर 67, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 बराबर 0 है कि मूल कितने हैं x1 और x2 है, तो पहले मूलों का योग लिख लो, x1 प्लस x2, मूलों का योग क्या होता है माइनस बी बटे ए, और बी की जगह यहाँ लिखा हुआ है 3, तो माइनस 3 बटे 2, देखो होता क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0,
और उसके मोल अल्फा और बीटा हो तो उनका योग तो होता है माइनस बी बटे ए, और गुणनफल क्या होता है सी बटा ए। देखो यहाँ से कंपेयर करते हुए ए की जगह -3 है, बी की जगह 3 है तो -3, और ए की जगह कितना है 2 है। और यहाँ से गुणनफल की बात करूं x1 इंटू x2 तो वो कितना आ जाएगा सी अपॉन ए, -9/2, -9/2। अब देखो अल्फा और बीटा जब वो दे रखे हो, यहाँ जो मूल दे रखे हो 1/x1 और 1/x2, तो यहाँ समीकरण क्या होगा x² माइनस 1/x1 प्लस 1/x2 x प्लस 1/x1 इंटू 1/x2 बराबर 0। होता क्या है कि अगर मान लो आपको मूल दे दिया अल्फा बीटा तो उसका समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। देखो यहाँ अल्फा और बीटा की जगह 1/x1 1/x2 है, तो इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ क्या इतना आ जाएगा x1 प्लस x2 बटे x1 x2 प्लस 1/x1 x2 बराबर 0। देखो यहाँ x1 प्लस x2 भी अपने पास है, वो कितना है -3/2, -3/2, और x1 x2 भी कितना है -9/2। x प्लस 1/x1 x2 का उल्टा कितना हो जाएगा प्लस लिख दो -2/9 बराबर 0। देखो x1 x2 की वैल्यू -9/2 है तो 1/x1 x2 की क्या हो जाएगी -2/9। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/3। देखो पूरे समीकरण को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं, आगे लिख लो 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9x² माइनस, देखो यहाँ बट्टे में बचा 3, कितना बचा 3, तो यहाँ कितना बचाएगा 3x -3x, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा -2 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, कुमारी हेमा 6 महीनों के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से तिमाही चक्रवर्ती पे, देखो तिमाही होता है तो तिमाही 12 महीने का कितना होता है 3/12 यानी 1/4, यानी समय तो 4 गुना हो जाएगा और दर क्या हो जाती है 1/4। 20% दे रखी है, 20% का 1/4 कितना हो जाएगा 20/4 5%, और समय है वो 6 माह दे रखा है, 6 का 4 गुना कितना हो जाएगा 24 माह, और 24 माह को अगर मैं ईयर में लिखूं तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष। अब देखो दर काउंट करेंगे 5%, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5% कितना होता है 1/20, तो 20 से कितना हो जाएगा 21, 20 से कितना हो जाएगा 21, समय 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर दो 400 और 441। अब देखो प्रिंसिपल दे रखा है 8000, कितना दे रखा है 8000, कितना गुना दे रखा है 20 गुना, तो 441 का 20 गुना कितना हो जाएगा 882 और 1 0 लगा दो 8820 रुपए। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 है, यदि -5, देखो इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू मिनिमम होती है -5 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 3, y की वैल्यू मिनिमम हो सकती है -1 और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0। अब देखो 2y - 3x का न्यूनतम मान, अब देखो ये जो प्लस में है y का तो अपने को लेना है मिनिमम मान, y का क्या लेना है मिनिमम, और x का क्या लेना है मैक्सिमम। क्यों कि माइनस में जितना बड़ी संख्या होगी, माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी ही कम होगी, तो x का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है 3, तो x बराबर तो 3 लेना है 3, और y का मिनिमम मान कितना हो सकता है माइनस, y बराबर क्या लेना है -1, रख दो मान -2 -3 × 3 कितना हो जाएगा 9 -11। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। देखो सामने क्वेश्चन नंबर 69 है, 7 संतरों की कीमत 3 रुपए, 100 संतरों को किस मूल्य पर बेचे ताकि उससे 33% का लाभ हो। देखो 7 संतरों के 3 रुपए है तो यहाँ से एक संतरे की मूल्य निकालो तो 3/7। अब ये कीमत है तो सीपी अगर मैं 100 मानू तो 33% लाभ पर बेचने के लिए 133, ये एक वस्तु का एसपी आ जाएगा, एक वस्तु का कैसे कि 7 संतरों की कीमत है 3 रुपए, तो एक संतरे का मूल्य निकालिए 3/7। अब 3/7 निकाल लिया तो ये तो कीमत है मतलब सीपी है, सीपी अगर 100 होगा तो 33% लाभ पर कितने में बेचना पड़ेगा 133 भाग 2 कितने बार गया 19, तो एक संतरे का जो विक्रय मूल्य है वो 57/100 रुपए। अब 100 संतरों का मूल्य निकालना है तो 57/100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से 100 कैंसिल हो गया 57, टोटल एसपी कितना आ जाएगा 57 रुपए 57 रुपए। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 70 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी। देखो 5% बढ़ी मतलब 1/20, यानी पहले 20 थी, प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। फिर 4% घटी है, मतलब 1/25, पहले 25 थी, अब कितनी हो जाएगी? 24। देखो 4 से काटा 5 बार और 4 से काटा 6 बार, पहले 125 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 126। अब देर की है, यदि दूसरे वर्ष के अंत में 55 12 248, या फिर ऐसे मान लो प्रेजेंट और आफ्टर की बात हो, 2 वर्ष बाद की। अब 126 दे रखा है, 55 12 248 निकालनी है 125 की वैल्यू। अब देखो 125 की वैल्यू निकालनी है तो 125 का भाग तो जाना चाहिए, पूरी कैलकुलेशन करनी है क्यों है यहाँ। 125 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 125 का भाग जाना चाहिए, और 125 का एक ही ऑप्शन है, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट में 125 का भाग जाता है, तो पूरी संख्या में भी 125 का भाग जाएगा। 500 में 125 का भाग देके देख लो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो इस संख्या के अलावा किसी में भी 125 का भाग नहीं जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। या फिर पूरा सोल्व करना तो क्या करना पड़ेगा? 55 12 248 बटे 126 इंटू 125, ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ी। तो ये इतनी कैलकुलेशन करनी क्यों है? ये 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 का भाग जाएगा, और कौन से ऑप्शन में जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सोल्व करते जाओ। देखो पहले पार्ट को सोल्व करूं तो 90 इंटू 1/3, ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, इस पार्ट को सोल्व करने के बाद। फिर यहां इसको सोल्व करूं तो 36 माइनस 4, ये कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। फिर इसको सोल्व करूं, 4 तिया 12, 4 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 2 बार। 2 गुना 12 गुना 8, और इसमें भाग किसका देना है? 32 का भाग देना है। 32 का भाग दिया ये 4 बार, ये कितनी बार गया? 3 बार। 3 दुआ 6, यानी इससे आगे वाले पूरे पार्ट को सोल्व करने के बाद कितना आ गया? 6। तो 30 प्लस 6 कितना आंसर आ जाएगा? 36। कौन सा ऑप्शन है? 72 में आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल से डायगोना है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा? देखो पहले मूल की बात करूं तो के, दूसरा मूल के मानू तो दूसरा एक हो जाएगा 2.5 के। दोनों के योग की बात करें, दोनों का योग यहां से देखो क्या होता है, अभी पहले क्वेश्चन में पढ़ा था माइनस बी बटे ए, द्विघात समीकरण में माइनस बी बटे ए। पहला मूल के मान रहा हूं, दूसरा 2.5 के, मूलों का योग होता है माइनस बी बटे ए। मूलों का गुणनफल की बात करें के इंटू 2.5 के, वो क्या होगा? सी बटे ए, सी बटे ए। तो यहां से देखो 2.5 के का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? सी बटे ए। 2.5 को मैं क्या लिख दूं? 25/10, तो 5 से कटा 5/2। यहां से के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? सी बट 2c/5 है, 2c/5 है, ये लिख लो। अब पहले को सोल्व करते हैं। 3.5 के हो गए, 3.5 के बराबर माइनस बी बटे। देखो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करूं या फिर पॉइंट हटा के एक बार इसको कर लो, 7/2 कितना हो गया? 7/2। अब दोनों तरफ स्क्वायर करूं या फिर के बराबर का मान निकाल लो एक बार, -2b/7 है। यहां से के स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालो तो 4b² और 49a²। देखो पहली कंडीशन ये आई, दूसरी कंडीशन ये आई। दूसरी कंडीशन से के स्क्वायर का मान निकाल लिया और पहली कंडीशन से भी के स्क्वायर का मान निकाल लिया, दोनों को मान बराबर रख दो तो 2c/a यहाँ कैपिटल है, 5a बराबर 4b² बटे 49a²। ए से ए कैंसिल हो गया। अब देखो 2 से काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 10b² बराबर 49ac। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? डी ऑप्शन। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था लेकिन था ही। देखो ये रिलेशन बनाते हुए के स्क्वायर का मान निकाल के बराबर रखा, आंसर आ जाएगा 10b² बराबर 49ac। कौन सा ऑप्शन है? डी। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष 4 माह है, तो वो टोटल निकाल लो। पहले 30 का टोटल निकालें। 30 का टोटल निकाल रहा हूँ, 14 वर्ष 4 माह को मैं 14 से 1/3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 14 से 4/12 1/3, और इसको सोल्व करेंगे तो 43/3, 43/3
3, ये आएगा 43/3 आएगा, तो 30 इंटू 43/3, पहले 30 का टोटल आया 430 वर्ष, आगे 5 और शामिल हो रहे हैं, तो अब टोटल कितना हो गया, 35 हो गया क्या? अब इन टोटल 35 का टोटल निकालें, तो 35 इंटू 13 वर्ष 9 माह, 13 वर्ष 9 माह को वर्ष में चेंज करें, 13 प्लस 9/12, 3/4, 13 चौको 52 इंटू 3 55/4। अब 55 इंटू 35, 45 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 20 25 माइनस 19 25/4। अब देखो इस 35 में से 30 का माइनस कर दे, तो जो टोटल है वो जो लास्ट में 5 आए उनका टोटल आ जाएगा, तो 19 25/4 माइनस 430, सोल्व करूंगा 1720, कितना बच जाएगा, 205/4, 205/4। अब 205/4 ये 5 का है, उनमें से 1 का माइनस कर दूं तो 4 का बच जाएगा, टोटल 4 का। अब इसको सोल्व करते हैं, 205/4 तो 41 वर्ष, 1/4 मतलब 3 माह, 41 वर्ष 3 माह में से 9 वर्ष 11 माह माइनस करेंगे, तो 4 का टोटल बच जाएगा। देखो 3 माह में से 11 माह नहीं जाते, 1 वर्ष ले लेते हैं, 12 और 3 15 में से 11 कितना है, 4 माह, 31 वर्ष 4 माह, 31 वर्ष ठीक है, 17 205/4 ठीक है, 205 में 4 का भाग देंगे तो 51 वर्ष 3 माह, यानी ये कितना आया, 51 वर्ष 3 माह, तो इसको कितना जाएगा, 41 वर्ष 4 माह, 41 वर्ष 4 माह। अब देखो 4 का भाग देंगे, 41 में 4 का भाग देंगे तो 10 आएगा, और 10 एक ही ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 74 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, एक राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात 2:3, कितना आया, 2 3, और बी और सी का कितना आया, 1 और 2, 3 और 4, सी और डी का मर्ज करेंगे, 3 3 2 1 3 और 3, देखो कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं है, 6 9 18 और 24। अब ए और डी के बीच का अंतर दे रखा 648, ए और डी के बीच का अंतर 18, 648 किसका वैल्यू है, 18 की वैल्यू निकालने, किसकी वैल्यू है, उनके हिस्से की राशि का योग, 42 और 9 51 और 6 57 की वैल्यू निकालनी, 57 की वैल्यू निकालनी। देखो 18 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार, 36 बार, कितनी बार जाएगा, 36 बार जाएगा, 36 आता 252, 25 बच गया, 2052, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, ए ऑप्शन। आज का अच्छा पेपर था, थोड़ा कैलकुलेटिव पेपर था, ठीक है। आज के लिए इतना ही।